अस्सलाम वालेकुम। हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है साउंड। सब लोग हेडिंग डाल दें साउंड की। दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। ये भी एक आसान चैप्टर है, ओ लेवल का चैप्टर है। सब लोग हेडिंग डाल दीजिएगा साउंड। पहला कॉन्सेप्ट आएगा कि साउंड इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हेडिंग डाल दें साउंड, उसके नीचे लिख दें इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैंने वहां उसको लाइट बंद कर दी। देखो, पहला कॉन्सेप्ट बनाओ। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव फिनोमिना विच इज अ सेंसेशन ऑफ लिसनिंग। फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो सुनना है, हमारा जो देखना है, हमारा सुनना या हमारा देखना, ये सारी चीजें रिलेट करती हैं। ये सारी चीजें रिलेट करती हैं किसके साथ? ये सारी चीजें रिलेट करती हैं हमेशा हमारे ब्रेन के साथ। अब जो सिग्नल्स आते हैं, हमारा ब्रेन उनको ट्रांसलेट करता है, और हमारा जो ब्रेन है वो उनको ट्रांसलेट करके उनको कन्वर्ट कर देता है साउंड की सेंसेशन में। मतलब साउंड एक्चुअली कोई चीज नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। हमारा ब्रेन उस सेंसेशन को, वाइब्रेशन को हमारे लिए लिसनिंग में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारी आईज है ना, तो ये हमारे लिए विजन है। हमारी जो आईज हैं ये हमें विजन अरेंज करके देती हैं, वरना विजन एक्चुअली कोई चीज नहीं है। हमारी आईज जो है वो इसको डेवलप करके देती हैं। यानी हमारी आईज के अंदर सारा विजन होता है, हमारी आईज में सारी सेंसेशन होती है। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव फिनोमिना विच इज अ सेंसेशन ऑफ लिसनिंग। ये वाली स्क्रीन अब कॉपी होगी इंट्रोडक्शन में। Sound is a longitudinal wave phenomena which is a sensation of listening। यहां से हमारा पहला कॉन्सेप्ट बन गया। अब आप हेडिंग डालिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दो लाइनें छोड़कर।
हेडिंग है लॉन्गिट्यूडनल वेव, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कॉपी करिएगा, हेडिंग डाल के सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कॉपी करिएगा। वो बिल्ली a wave in which oscillations are parallel to the direction of the wave, ये इसकी डेफिनेशन है। देखो अब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हॉरिजॉन्टली, तो जो पार्टिकल्स हैं वो भी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब पार्टिकल्स इसमें करीब आते हैं तो कंप्रेशन बनता है, जब पार्टिकल्स इसमें दूर जाते हैं तो रेयरफेक्शन बनता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलो अब कंप्रेशन की डेफिनेशन पे आ जाओ। कंप्रेशन, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, इसको कहते हैं कंप्रेशन। ये वाली डेफिनेशन कॉपी करिएगा।
उसके बाद रिफ्रैक्शन, रेयरफैक्शन सॉरी, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है। मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से दूर जाते हैं उससे प्रेशर डिक्रीज होता है। ये वाली डेफिनेशन कॉपी कर लें, रेयरफैक्शन। तो अब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती कैसे है? लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसकी कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन है। हर लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो चीजें होती हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो लिखिएगा, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ कॉम्बिनेशन a longitudinal wave is a combination of compression and rarefaction. लिखिएगा, a longitudinal wave is a combination of compression and rarefaction. That is to say, a combination of high and low pressure. इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता है, प्रेशर हाई हो जाता है फिर प्रेशर लो हो जाता है। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रेशर स्विच करता है, प्रेशर ऊपर जाता है और नीचे आता है। चलो, एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स, शॉक वेव्स, वेव्स इन अ रोप। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
बना लिया क्या? फिर आप ऐसे जमा करा दो। ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है। तो अब इस एनिमेशन को गौर से देखिएगा, इससे कॉन्सेप्ट बन सकता है। अब अगर आपने इस एनिमेशन को गौर से देखा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो ऑसिलेशंस होती हैं वो पैरेलल टू द वेव होती है। देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देखिए अब यहां पर कंप्रेशन से कंप्रेशन तक, कंप्रेशन से कंप्रेशन तक ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं वेवलेंथ। अब इसको गौर से देखिएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव चल रही है। सॉरी मैं अब साइड हेडिंग दीजिएगा, मेन फीचर्स। साइड हेडिंग दीजिएगा मेन फीचर्स।
ये सेंटर ऑफ कंप्रेशन है और ये सेंटर ऑफ रेयरफैक्शन है, दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जो कंप्रेशन का सेंटर होता है वहां पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, जो कंप्रेशन का सेंटर होता है वहां भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। तो लिखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट नंबर वन, देखो साइड हेडिंग है मेन फीचर्स, उसमें लिखिएगा नंबर वन, लिखिएगा नंबर वन, displacement of oscillating particles is zero. Displacement of oscillating particle is zero at the center of compression and at the center of rarefaction. Displacement of oscillating particle is zero at the center of compression and at the center of rarefaction. देखो ये कंप्रेशन चेंज हो रहा है रेयरफैक्शन में, ये रेयरफैक्शन चेंज हो रहा है कंप्रेशन में। लिखिएगा कि एट द जंक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ये वाला पॉइंट, एट द जंक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। एट द जंक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। नंबर थ्री, अच्छा नंबर थ्री डालने से पहले ये कॉपी कर लीजिएगा, ये कॉपी कर लीजिएगा। अब देखो ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ये उसका उसी का ट्रांसलेशन है। पी एस सॉरी एस और क्यू सेंटर ऑफ कंप्रेशन है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है पी और आर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्स होता है। तो नंबर थ्री से पहले ये कॉपी कर लीजिएगा, ये वाली स्क्रीन भी कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
अब ये एक बच्चे का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो पैरेलल होती हैं, अभी मैंने एनिमेशंस भी दिखाई हैं, तो ये ग्राफ ऊपर नीचे कैसे जा रहा है? असल में ये ग्राफ है, सिर्फ जो ग्राफ्स होते हैं ना, जो ग्राफ्स होते हैं वो जरूरी नहीं होता कि रियल मोशन को शो करें। एक पेशेंट है, उसका हार्ट का डेटा ऐसे आ रहा है, मतलब उसकी हार्ट की फ्लक्चुएशन हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका हार्ट ऐसे मूव कर रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट का भी यही ग्राफ होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि करंट ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ये ग्राफ है, उसका डेटा रिप्रेजेंट ऐसे होगा, लेकिन जो फिजिकल फॉर्म में जब वो ट्रांसलेट होगा तो उस वक्त यही होगा। फिजिकल फॉर्म में जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो यही होगा कि वो पैरेलल टू वेव होगा। उसके आगे ये वाली डायग्राम, उसी डायग्राम को अपडेट कर लें। अब वाई एक्सिस पे रखें प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। दिस इज कॉल्ड प्रेशर वेव। अब ये ग्राफ बनाइएगा। ये आएगा नंबर 3। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और सब लोग मुझे ये वाला एमसीक्यू करके दो जल्दी से।
अभी तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, कोशिश करें पार्टिसिपेट करने की। विच पॉइंट ऑन द डायग्राम रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। वेवलेंथ तो ये होगी x होगा, वेवलेंथ ये होती है x। इसका आंसर दें, वेवलेंथ होती है x और ये एम्पलीट्यूड है। रिफ्रैक्शन होता है लोएस्ट प्रेशर पे, तो ये रिफ्रैक्शन है ये वाला। अब आंसर दें सी, सही है, सी इज द राइट आंसर। अब देखो ओरली देखना, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या कंट्रास्ट है? देखो ट्रांसवर्स में क्या होता है, ये जो तुम देख रहे हो ये वाला, ये लॉन्गिट्यूडनल सिग्नल है और ये ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स में ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द वेव और लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल टू द वेव। ट्रांसवर्स का ये फीचर है कि ट्रांसवर्स मैकेनिकल भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल है, जो लॉन्गिट्यूडनल है वो दोनों, जो लॉन्गिट्यूडनल है वो सिर्फ मैकेनिकल होती हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल है वो सिर्फ मैकेनिकल होती हैं। चलो हेडिंग डाल दो साउंड वेव्स। हेडिंग डाल दें साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो होती हैं, ये डेफिनेशन दोबारा आ रही है। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और इनसे होता ये कि जब हमारे ईयर ड्रम से ये टकराती हैं तो एक सेंसेशन क्रिएट करती हैं और उससे हमारा ब्रेन ये वाला इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी लिसनिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। देखो कॉन्सेप्ट बना, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ अ सोर्स। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क है, जब एक सोर्स वाइब्रेट करता है, जब एक सोर्स वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है। देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है। अब आप लिखिएगा साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ अ सोर्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी कर।
जब एक सोर्स वाइब्रेट करती है तो एयर में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जनरेट होता है। कंप्रेशन टू कंप्रेशन वेवलेंथ होता है और रेयरफैक्शन टू कंप्रेशन आधा कर दें तो लैम्डा बाई 2 होता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। Swinging a door inward produces pulses of increased density and pressure called condensations. Pulling the door outward produces pulses of decreased density and pressure called rarefactions. Within a certain frequency range, such a longitudinal wave of alternating pulses of increased pressure condensations and reduced pressure rarefactions is the wave pattern of a traveling sound wave. जब एक साउंड वेव ट्रेवल करती है तो उसमें सीरीज में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं। अब इसको अगर आपको इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट दिखाना हो, देखो ये साउंड इज प्रोड्यूस, प्रोपिगेटेड एंड रिसीव। साउंड का पैदा होना, ट्रेवल करना और कहीं पर उसका डिटेक्ट होना, तीनों चीजें रिलेट करती हैं वाइब्रेशन के साथ। चले ये कॉपी करिएगा और इसके बाद 5 मिनट के लिए नमाज का गैप कर लेते हैं और इसको फिर नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं।
चलें, हेडिंग डालिएगा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये बहुत रेगुलर पेपर में आता है, एमसीक्यू में। इट्स अ वेरी रेगुलर टॉपिक। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। सर पीछे से जो है ना लाइट टूट गई है मेन, वो कह रहे हैं हमारे पास 2 दिन से पानी नहीं है, तो जैसे ही लाइन जोड़ेंगे मेन रोड की लाइन है और सही नहीं है। अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है जिस पर हम देखो, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब क्या है? वो क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें आपका कान आवाज को सुन सकता है, ह्यूमन ईयर। जैसे आप गाड़ी में बैठकर जो लोग रेडियो सुनते हैं उनको पता होगा FM 100, FM 110, FM 105 एटसेट्रा। इनके अलग अलग वेव बैंड होते हैं, इनके अलग अलग वेव बैंड होते हैं। तो इसी तरह से ह्यूमन ईयर का भी एक वेव बैंड होता है। हमारा जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज में जाकर सुन सकता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। ये वही लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ है, उसी को मैंने शॉर्ट करके आगे लिखा है। जो यहाँ लिखा हुआ है यही आगे लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लें। चलें, हेडिंग डाल दें मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। दो लाइनें छोड़ के हेडिंग डाल दें।
मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। देखो, अब यहाँ आपके पास एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है जो बहुत फेमस है क्लास 10th में। ये एक बेल जार है और इसके अंदर एक बेल लगी हुई है जो कि इलेक्ट्रिकली बाहर से कनेक्टेड है। जब आप इस बेल जार को स्विच ऑन करेंगे, जब आप इस बेल जार को स्विच ऑन करेंगे तो बेल बजना शुरू होगी, उसकी आवाज बाहर सुनाई देगी। आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करें कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो पंप लगा हुआ है इसके जरिए हवा को निकालते जाएं, हवा को बाहर पुल आउट करते जाएं। जैसे जैसे आप हवा रिमूव करते जाएंगे आवाज आहिस्ता आहिस्ता डिम होती जाएगी, अंटिल जब आप सारी हवा को निकाल लेंगे तो आवाज आना बंद हो जाएगी। हालांकि बेल हिल रही होगी लेकिन आवाज नहीं आएगी। ये कहलाता है बेल जार एक्सपेरिमेंट। हेडिंग डालिएगा बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये पहले हेडिंग थी मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। उसमें लिखिएगा कि साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल विदाउट अ मीडियम लिखिएगा साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल विदाउट अ मटेरियल मीडियम। साउंड वेव्स हवा में से गुजर सकती हैं लेकिन स्पेस में नहीं गुजरती। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल विदाउट अ मटेरियल मीडियम। चलो अब साइड हेडिंग डालो। ये बहुत फेमस है, इसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिए, सॉरी हेडिंग डालिएगा बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब हेडिंग डालने के बाद ये वाला अपरेटस कॉपी कर लो, ये वाला अपरेटस कॉपी करो।
मैं कैसे करता चलूंगा अभी सर ये अभी आपके आगे कुछ मैसेज निकाल उसके बाद मैं फिर करता फिर ये तो अभी सर पे और ये सब छोड़ देना पुरानी बात है अब ये सोचिए यहाँ से आगे का सोचिए डिपार्टमेंट आपके पास आप किसी के पास सुनने को तैयार आ जाओ सुनने के बाद मसला है चले सॉरी नीचे लिखिएगा कि स्विच ऑन द बेल नीचे लिखिएगा स्विच ऑन द बेल switch on the bell a sound is heard switch on the bell a sound is heard now gradually remove लिखो कि sound is heard now gradually remove the air from the jar now gradually remove the air from the jar using the pump using the pump the sound becomes fainter आवाज आहिस्ता आहिस्ता fainter होती जाती है sound becomes fainter sound becomes fainter until when all the air has been removed जब आप सारी air निकाल लोगे until when all the air has been removed until when all the air has been removed the sound totally disappears
the sound totally disappears. अब देखो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ क्या करता है कि जब तुमने सारी एयर निकाल ली तो आवाज आना बंद हो गई। जब तुम सारी हवा निकाल लोगे तो आवाज क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बेल जार के अंदर जब वैक्यूम हो जाएगा तो आवाज का प्रॉब्लम क्या है? आवाज वैक्यूम से नहीं गुजर सकती। चलो अब ये देखो, हेडिंग डालो स्पीड ऑफ साउंड वेव। 2 लाइनें छोड़ के हेडिंग डाल दो स्पीड ऑफ साउंड वेव। अब साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड ट्रेवल कर सकता है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, हर जगह से गुजर सकता है। साउंड की स्पीड कैसे वेरी करती है? सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड, फिर गैस। ये वाली चीज कॉपी करिएगा, साउंड की स्पीड का ऑर्डर। अब देखो साउंड की स्पीड का एक अप्रोक्सीमेट तुम्हें बनाना है। साउंड किसी सॉलिड में ट्रेवल करे तो उसकी स्पीड 5000 तक पहुंच सकती है, जो बहुत बड़ा नंबर है। सॉलिड में इट कैन रीच अप टू 5000, लिक्विड में 1200 टू 1800 जैसे वाटर है। एयर में साउंड कैन रीच 300 टू 400। ये नंबर्स याद करने को इस तरह है कि इनका जरा अंदाजा होना चाहिए। अक्सर ये नंबर तो पेपर में आपको नजर भी आएगा। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा सब लोग, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
ये आपने वैल्यूज कॉपी की, इनकी बस एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, प्रेशर से भी होती है। चलो अब 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो, मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखो, इसका सबसे पहले एक रूल समझना पड़ेगा कि साउंड की स्पीड अच्छी खासी होती है। आप जब किसी से बात करते हैं तो फौरन उसको आवाज पहुंच जाती है, लेकिन एक और चीज है जो साउंड से भी तेज जाती है, और वो है लाइट। इन्होंने उस वक्त जब साउंड की स्पीड नहीं पता थी, आज तो हमें वैल्यूज पता है ना, तो एक जमाने में साउंड की स्पीड नहीं पता थी, तो इन्होंने सोचा कि हम उसको कंपेयर कर लेते हैं रोशनी के साथ। रोशनी की स्पीड कितनी होती है? 3.0 इंटू 10⁸8। इन्होंने कहा 2 स्टेशन बना लो, एक जगह साउंड का कोई सोर्स रख दो, एक जगह ऑब्जर्वर रख दो, ऑब्जर्वर को घड़ी दे दो, क्लॉक दे दो, स्टॉप क्लॉक। यहाँ पर कोई गन फायर करो या कोई ऐसी चीज जिससे आवाज भी हो, लाइट भी हो। जब ये दोनों चीजें एक साथ आएंगी तो ट्रैवल तो साथ करेंगी, लेकिन लाइट फौरन पहुंचेगी। साउंड को रिलेटिवली पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही आपको यहाँ खड़े हैं, तो जैसे ही आपको लाइट नजर आए, घड़ी ऑन कर दें। जब लाइट बंद, जब आपको आवाज सुनाई दे तो घड़ी बंद कर दें। इससे आपको टाइम मिल जाएगा। ये आइडिया इनको आया कहाँ से? ये आइडिया आया असल में थंडर ऑफ द क्लाउड से। जब आसमान पे थंडर होता है, जब आसमान पर थंडर होता है तो पहले आवाज आती है या पहले लाइट आती है? जब इन्होंने गौर किया तो पता चला कि जब थंडर होता है
तो पहले लाइट जमीन पर पहुंचती है, फिर आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, कुछ 30 मिलियन मीटर पर सेकेंड, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। इसके मुकाबले में साउंड बहुत स्लो है। तो ये आइडिया बन गया जिस पर इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड निकाली। तो सबसे पहले रूल कॉपी करो, ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। फिर ये वाला ऑपरेटस, ये वाली शीट कॉपी कर लें। ठीक है, अब आप एक स्टॉप वॉच रख लें, स्टार्टिंग पिस्टल वगैरह होगी। अब देखें, होगा ये कि आप यहाँ से साउंड और लाइट दोनों प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आप इधर खड़े हो जाएं। जब आप रिसीवर पे आए तो पहले लाइट दिखेगी और फिर आवाज आएगी। दोनों का टाइम डिफरेंस निकाल लें तो लिखिएगा कि अच्छा, इसको फिर इस वाली चीज को यहीं रोक लेते हैं, आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।